अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनना चाहते हैं आप लोग? नींद का गलबा तो नहीं है? हम दो जगह बोल करके आया हूँ। बोलना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? बोलकर मोटरसाइकिल से सफ़र करना ये तो अजीज़म हाफिज फैयाज रजा सल्लमहू की जिद और मोहब्बत, इसलिए हाँ किया। हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर आप लोग सुने, उसके बाद फिर सलातो सलाम होगा। सुनने का मूड है सारे लोग? क्योंकि ये लम्हे बहुत कम आते हैं, कभी कभार ये लम्हे मिलते हैं। कभी कभी मौका सुनने को मिलता है तो उसे आप छोड़े ना। हम लोगों का मामला है कि रोज़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बोलना रहता है, लेकिन आप लोगों को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है ना? शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी से लापरवाही आपकी होगी, बाद में आप पछताएंगे कि आखिरी वाली तकरीर कैसे हुई थी। लिहाजा थोड़ी देर आप लोग ज़हमत करें और आका हुसैन के नाम पर अपना वक्त कुर्बान करें। दो तीन शेर मैं तकल्लुम में आप तक पहुंचा रहा हूं, देखता हूं सुनने का कैसा मूड है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला। क्या कहना, बहुत अच्छा। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक का हिस्सा आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक का हिस्सा आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से। बोलो मोहब्बत से। ए बाबू, मोबाइल चला रहा है क्या? हाँ, मैं अजीब मौलवी हूं, मेरी नजर सब पे रहती है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक का हिस्सा आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। हर एक सिमत सदा है हुसैन जीत गए। हर एक सिमत है सदा है हुसैन जीत गए। अरे जमाना बोल रहा है हुसैन जीत गए। जमाना बोल रहा है हुसैन। शिकस्ते फाश हुई है यजीद वालों की। क्या कहना? शिकस्ते फाश हुई है यजीद वालों की। करबला में लिखा है हुसैन जीत गए। करबला में लिखा है हुसैन जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप रात 1 बज रहे हैं और बेदार होकर के आका हुसैन की मोहब्बत में मिलाद इनकाद करके गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं आका हुसैन करबला में हम ना थे, वरना हम भी साथ में थे। बहुत अच्छा। करबला में हम होते तो आपके साथ होते। वो करबला की नई तारीख सारी दुनिया सो रहा है, यजीदी लश्कर सो रहे हैं।
लेकिन हुसैन जग रहे हैं और कुरान की तिलावत करवा रहे हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करा रहे हैं। हजरत सकीना से फरमाते हैं, बेटी सकीना कुरान शुरू कर लो। कुरान की शुरुआत मैं करा दे रहा हूँ, खुदा इसकी इख्तिताम कराएगा। अब आओ ज़रा चलते हैं, पहले इससे की दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इस हदीस को आप जहन में रखिएगा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। इसको आप अपने दिमाग में रखें। बात तो समझ में आती है कि नाना से नवासा है, ये समझ में नहीं आती कि नवासे से नाना कैसे है। इसी को आज बताऊंगा इंशाअल्लाह कि नवासे से नाना कैसे है, यही बताना है। तकरीर का आखिर निचोड़ यही कि नवासे से नाना कैसे। अरे नाना से नवासा, दादा से पोता, और ये तमाम मामला बाप से बेटा, लेकिन बेटे से बाप नहीं, पोते से दादा नहीं। लेकिन ये तो अजीब मामला है। हजरत आदम से लेकर के ईसा मसीह तक जितने अंबियाए कराम आए या जितने भी लोग आए, हर एक का यही दस्तूर रहा कि बाप से बेटा है और बेटे से बेटा है, दादा से पोता है, नाना से नवासा है। लेकिन कभी ऐसा ना हुआ, आदम का ज़माना गुजरा लेकिन ऐसा ना हुआ, शीश का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, सकरिया का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, यहया का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, मूसा का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, अय्यूब का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, इसहाक का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, याकूब का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, यूसुफ का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, मूसा का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, इब्राहिम का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, ज़बीउल्लाह का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, ईसा का ज़माना गुजरा ऐसा ना हुआ, मोहम्मद अरबी का दौर आया ऐसा हो गया। क्या कहना, क्या कहना, ऐसा हो गया। नबी का ज़माना आया ऐसा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि आदम से ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया आए हैं, अंबिया की तमाम उम्मतें भी आई हैं, लेकिन ऐसा मकाम किसी को ना मिला, ऐसा मर्तबा किसी को ना मिला, यह फजीलत किसी को नहीं मिली जो हुसैन को मिली है। आखिर हुसैन को मिली क्यों, यही बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मदीना जिस मदीने में जाने के लिए हर गुलाम नबी तड़पता है, जिस मदीने में जाने के लिए हर आशिक रसूल तड़पता है कि काश एक मर्तबा नबी का मुबारक शहर देख लेता, काश नबी की मुबारक कब्र की जियारत कर लेता। और आका खुद फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वही मुबारक शहर जहाँ हाजी हज करने के लिए जाता है, फिर मदीना आता है, गुलाम नबी मदीना जाता है तो अपने आप पर नाज करता है, फख्र करता है, अपने गुलामी पर नाज करता है। लेकिन आज वो मदीना जिस मदीने में आप भी तमन्ना करते हैं कि काश एक मर्तबा चला जाता, भाई भी तमन्ना करता है कि काश एक बार चला जाता, आपका बाप भी तमन्ना करता है कि काश एक मर्तबा मदीने की ज़ियारत कर लेता। दुनिया के पश्चिम में अगर मुसलमान है वो भी सोचता है कि काश मदीने में चले जाते, पूर्वी में अगर कोई है वो भी सोचता है कि काश मदीने चला जाता, उत्तर का मुसलमान चाहता है कि काश मदीने में चला जाता, दक्षिण का आशिक रसूल है वो भी सोचता है कि काश मदीने चला जाता। सारी दुनिया मदीना जाने के लिए बेचैनो बेकरार है और एक दिन आ गया कि हुसैन मदीना छोड़ने के लिए बेकरार। हुसैन मदीना से जाने के लिए तैयार हैं, हुसैन मदीने से जाने के लिए तैयारी बनाते हैं। अब आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा किए तो उस वक्त हुसैन की उम्र 6 या 7 साल की थी। नाना का इंतकाल हुआ, हुसैन ने सब्र किया, कुछ ज़माना गुजरा, आपकी माँ फातिमा का इंतकाल हुआ, हुसैन ने सब्र किया, फिर कुछ ज़माना गुजरा, हज़रत अली को शहीद किया गया, आपने सब्र किया, फिर ज़माना गुजरा, आपके भाई इमाम हसन को शहीद किया गया, आपने सब्र किया, फिर कुछ ज़माना गुजरा, आपको यह दिन आ गया कि मदीना छोड़ना पड़ रहा है। वो मदीना जिसमें हर आशिक रसूल तड़पता है जाने के लिए, वो मदीना छोड़ना पड़ रहा है। अब तैयारी हो गई, तैयारी होने के बाद तमाम सामान तैयार हो गया। उसके बाद मेरे आका हुसैन अपनी अम्मा के तुरबत पर जाते हैं और जाकर के रो कर के कहते हैं माँ आज वो हुसैन, जो माँ आज वो हुसैन जिसके झूले को झुलाने के लिए फरिश्ते आया करते थे, जिसको चुप कराने के लिए
हिरनी अपने बच्चे को लेकर के आती थी। वो मदीना जहाँ नाना जान मौजूद हैं, वो मदीना जहाँ अम्मी मौजूद हैं, वो मदीना जहाँ हसन मुस्तफ़ा मौजूद हैं। अम्मी आज वो मदीना छोड़ने जा रहा हूँ, आज वो मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ। माँ मेरा सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो। अम्मा मेरे सलामी को कबूल कर लो। आका हुसैन अपने अम्मा की तुरबत पर रोते हैं, आँख लगती है, आवाज़ आती है बेटा जा, वरना मेरी कब्र शक हो जाएगी, मैं कब्र के बाहर आ जाऊंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन आंखें खोलते हैं, फिर वहाँ से वापस नाना के रोज़े पर जाते हैं, नाना से इजाज़त लेते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं, भाई हसन मुस्तफ़ा की कब्र पर जाते हैं, वहाँ इजाज़त लेते हैं, उसके बाद फिर घर वापस आते हैं। तमाम तैयारी हो चुकी है। हज़रत अली असगर जिनकी माँ सिर्फ 6 महीना है, जिनकी उम्र सिर्फ 6 माह की है, वो अपनी बहन हज़रत सुगरा जिनको बुखार था, बुखार की वजह से आका हुसैन ने फरमाया था तुम यही रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा या तुम्हें बुलवा लूंगा। हजरात ये जुमला कह करके हुसैन अपनी बेटी सुगरा को मदीना में ठहरने के लिए राजी कर लिया। काफिला तैयार हो गया है, चलने ही वाला है, लेकिन हजरत अली असगर अपनी बहन सुगरा की गोद में गए तो अब सुगरा प्यार कर रही है। हजरत अली असगर अपनी बहन के चेहरे को बार बार देख रहे हैं, गोया हजरत अली असगर ये बताना चाहते हैं बहन जितना दिल करे देख लो, क्योंकि आखिरी दीदार है, अब इसके बाद मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत जब तैयारी हो गई, हजरत शहरबानो हजरत अली असगर की माँ ने कहा आओ बेटा चलते हैं अपनी गोद की तरफ। अपने अली असगर 6 माह को बुलाया, लेकिन आने के लिए अली असगर तैयार नहीं है। हर चंद माँ कोशिश करती है कि अपने लाल को अपनी गोद में ले ले, लेकिन अली असगर अपनी माँ की गोद में आने को तैयार नहीं है। और हुआ यही, हजरत इमाम हुसैन ने हर चंद कोशिश किया कि अपने बेटे को प्यार से बुला ले, अपने बेटे को मोहब्बत से बुला ले, लेकिन हजरत अली असगर आने के लिए तैयार नहीं। आका हुसैन फरमाते हैं कि आज मेरा बेटा भी समझ रहा है कि बहन सुगरा का आखिरी दीदार है, दिल खोल करके कर लेने दो। आका हुसैन अपने बेटे को लेते हैं, सफ़र जारी हो गया। जब हुसैन चले थे तो मदीने के कतरों ने रोया था, हुसैन चले थे तो मदीने के ज़र्रों ने रोया था, हुसैन चले थे तो मदीने की आबो हवा ने रोया था, हुसैन चले थे तो ज़र्रे ज़र्रे रोए थे, हुसैन चले थे तो हवा और फ़िज़ा रोए थे, हुसैन चले थे तो चाँद और सूरज ने कहा था, हुसैन चले थे तो फ़िज़ाओं ने कहा था, हुसैन चले थे तो अबरों ने कहा था, हुसैन चले थे तो बेगारों ने कहा था, हुसैन चले थे तो चरिंदों ने कहा था, हुसैन चले थे परिंदों ने कहा था हुसैन मत जाओ। जब रसूल अरबी रसूल आज़म की ज़ियारत का तड़पते हैं हम, तो आपको देख करके चैन पा जाया करते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हम किसको देख करके दिल को करार पाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन का सफ़र जारी हो गया। चचा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन मदीने से निकले, मदीनतुर रसूल से चले। अब आप ज़रा देखें हुसैन ने कितना सब्र किया। बाप के वसाल पर सब्र, भाई के वसाल पर सब्र, बाप के वसाल पर सब्र, और मदीना छूट रहा है, आप सब्र कर रहे हैं। सब्र का दामन छूटा नहीं। करबोबला की सरजमीन पर पहुँचे, करबोबला की सरजमीन पर जब पहुँचे, यजीदियों ने कहा हम पानी बंद कर देंगे। हुसैन ने फरमाया तू पानी की लालच देकर हुसैन को डराना चाहता है। हुसैन तो वो हुसैन है जो शेर खुदा का शेर है। मोहब्बत से बोलो, हुसैन शेर खुदा का शेर है। और हुसैन ने पानी को चाहा नहीं, हुसैन ने पानी को चाहा होता तो हुसैन के खीमे में पानी दौड़ करके आ जाता, पानी दौड़ करके आ जाता। क्योंकि हुसैन के अब्बा अली जब खलीफा थे, उनके खिलाफत के दौर में
कूफा के कुछ लोग आए, कहा सरकार का हाँ, कहा क्या हुआ? कहा नहर फुरात का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से हमारी खेतियाँ ख़राब हो रही है, आप कुछ इंतज़ाम करें। मौलाए कायनात शेर खुदा हुसैन के अब्बा अंदर तशरीफ़ ले गए और जुब्बा मुबारक पहनते हैं, अमामा शरीफ अपने सर पे रखते हैं और असा लेते हैं हाथ में, यानी डंडा लेते हैं, छड़ी लेते हैं, चल देते हैं। लोग पीछे पीछे हैं, मौलाए कायनात आगे आगे हैं। उसी दरिया के पुल पर पहुँचते हैं, नहर फुरात के पुल पर पहुँचते हैं, जिस फुरात के लिए लोग कहते हैं हुसैन को पानी नहीं मिला था, हुसैन प्यासे रह गए। उसी फुरात के नहर फुरात के पुल पर पहुँचे और पहुँचने के बाद आका हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने असा को पानी की तरफ दिखाया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पानी की तरफ दिखाया, और जब पानी की तरफ दिखाया तो अली के डंडे को देखकर पानी एक हाथ नीचे चला गया। सुभान अल्लाह। एक हाथ नीचे पानी चला गया। आपने लोगों से फरमाया और कम हो जाए, लोगों ने कहा जी और कम हो जाए। मौलाए कायनात ने दोबारा फिर अपने असा को दिखाया, पानी 2 हाथ नीचे चला गया। फिर लोगों ने कहा और कम हो जाए। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तिबारा डंडे को दिखाया पानी की तरफ, तो पानी 3 हाथ कम हो गया, नीचे चला गया। अब खुद फैसला करो, जिसके बाप के डंडे को देख करके वही नदी का पानी नीचे जा सकता है, तो क्या उसकी औलाद को पानी प्यासा रख सकता है? कतई नहीं। लेकिन सच बात यह है कि हुसैन ने पानी को चाहा ही नहीं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन ने पानी को नहीं चाहा, वरना पानी खुद आ जाता। अब और आगे देखें, जब नवई की तारीख आती है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अपने मानने वाले को इकट्ठा फरमाते हैं, और इकट्ठा फरमाने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि भाई तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि यजीदी सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हारे खून के प्यासे नहीं हैं, वो मुझे शहीद कर देंगे, तब उनको सुकून मिल जाएगा। हज़रात, सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आका हुसैन करबला क्यों गए थे? क्या लड़ाई करने के लिए गए थे? अगर लड़ाई करने के लिए गए होते तो असलहा और औजार साथ में लेकर के गए होते। अगर लड़ाई करने के लिए गए होते तो औरतों को लेकर के नहीं गए होते, बल्कि अपने साथियों को लेकर के गए होते, बच्चे को लेकर के ना गए होते। लेकिन हुसैन का ये मकसद नहीं था कि हमें लड़ाई करना है, हुसैन का मकसद ये था कि इस्लाम के आलम को बुलंद करना है। बेशक, जिंदाबाद। हुसैन का मकसद था इस्लाम को बचाना है, हुसैन का मकसद था कुरान को बचाना है, हुसैन का मकसद था सदाकत को बचाना है, हुसैन का मकसद था इंसानियत को बचाना है। इसलिए शायर कहता है इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा, और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हुसैन इब्ने अली की शहादत ने इस्लाम को जिंदा कर दिया, हुसैन इब्ने अली की शहादत ने कुरान को बचा लिया, हुसैन इब्ने अली की शहादत ने कि शरीयत को बचा लिया, हुसैन इब्ने अली की शहादत ने इंसानियत को बचा लिया, सदाकत को बचा लिया, शराफत को बचा लिया। और इमामत ही का मामला था लोगों। करबला की सरजमीन पर कुछ लोगों ने यजीद झुट्ठे की इमामत को कबूल किया, और सुन्नी अहले सुन्नत ने आका हुसैन की इमामत को कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। आका हुसैन की इमामत को। अब वो लोग जो हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते थे और हुसैन का खून गिराए, है ना, तो उन्हें यजीदी कहा जाता है। आज ऐसे ही अगर इस दौर में कोई अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है और इमाम की खिलाफत करता है तो समझ लो यजीदियों में से होगा, क्योंकि यजीद का यही काम था, उसका यही मकाम था। यजीद पीछे नमाज भी पढ़ता था और इमाम की बुराई भी करता था। लिहाजा ए लोगों, हम यजीदी नहीं हैं, हम तो हुसैनी हैं। इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और इमाम की खिदमत भी करेंगे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है सर, इमाम की खिदमत भी करेंगे। करबला की सरजमीन पर रात की तारीकी में आका हुसैन ने चिराग भी बुझा दिया और इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, कल नाना जान के सामने तुम्हारी शफात मैं कराऊंगा। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि देखो मैंने चिराग भी बुझा दिया है, इसलिए कि कोई किसी का चेहरा ना देखे, तुम में से जो जाना चाहता है मेरी तरफ से इजाज़त है। थोड़ी देर के बाद जब चिराग फिर जलाया गया तो तमाम लोगों से आपने देखा कि जितने लोग पहले थे
थे उतने लोग बैठे हुए हैं। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे हो? लोगों ने कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐ दोस्त मगर हम, मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐ दोस्त मगर हम सर जुल्म की चौखट पे कभी खम न करेंगे। तौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरे इंतहा, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। हजरात लोगों ने कहा सरकार हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी जान निछावर कर देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हजरात उसके बाद आपने फरमाया कि रात के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में कुरान पढ़ो, एक हिस्से में नवाफिल पढ़ो, एक हिस्से में इबादत कर लो। अल्लाह अकबर। इधर हुसैनी खीमे में कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैनी खीमे में नवाफिल पढ़ी जा रही है, हुसैनी खीमे में दुआएं की जा रही है, और यजीदी खीमे में सन्नाटा छाया हुआ है। उधर सब के सब सो रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि देखना ये है कि अल्लाह किसके साथ है, क्योंकि यजीदी खीमे में भी अजान हो रही थी, हुसैनी में भी अजान हो रही थी, यजीदी खीमे में भी नमाज हो रही थी, हुसैनी खीमे में भी नमाज हो रही थी, यजीदी खीमे में भी जमात हो रही थी, हुसैनी खीमे में भी जमात हो रही है थी। तो अब सवाल पैदा यहाँ ये होता है कि यजीदी भी नमाज पढ़ रहा था, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही थी, उधर भी अजान हो रही थी, इधर भी अजान हो रही थी। तो जाना कैसे जाए कि सच्चा कौन है, जाना कैसे जाए कि अल्लाह किसके साथ है? आओ कुरान से पूछें। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम्हें ये पहचान ना हो सके कि हम किसके साथ हैं तो कुरान पाक की इस सूरे को पढ़ लो, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। बात वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह न नमाजी के साथ है, अल्लाह न रोजेदार के साथ है, अल्लाह न हाजी के साथ है, अल्लाह न सखी करने सखावत के साथ है। अल्लाह अगर है तो सब्र करने वालों के साथ है, और हुसैन में सब्र है। बेशक सुभान अल्लाह हजरत हक है, बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन में सब्र है और यजीद में जब्र है। इसीलिए तो शायर ने कहा था सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है, तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। सुभान अल्लाह। आका हुसैन करबला की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। आप जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया तो आप अपने बेटे को बुलाया। बेटे का नाम है अली अकबर, जवान अली अकबर, जिनकी उम्र 17 बरस की है। बुलाया और बुला करके फरमाया, ऐ मेरे लाल जाओ करबला का नक्शा देख करके तो आओ, किस तरीके से यजीदियों ने सजा रखा है। करबला का मुआयना करके तो आओ, किस तरीके से यजीदियों ने उसे संवार करके रखा है। अल्लाह अकबर। जवान बेटा बाप के हुक्म पर 3 दिन हो गए हैं पानी नहीं मिल रहा है। हजरात पानी नहीं मिला। और ये ताज्जुब की बात तो है कि नहीं, आपके हाथ में गिलास हो, गिलास में पानी हो, फिर मैं कहूँ आपसे कि आपको पानी नहीं पीने देंगे तो ये चैलेंज गलत है। इसी तरीके से हुसैन का कब्जा था नहरे फुरात पर, लेकिन यजीदी ने कहा था पानी नहीं पीने देंगे। हुसैन ने सोचा कि हुसैन ने फरमाया तू सोचता है कि अगर पानी नहीं पीने देंगे तो हुसैन कमज़ोर हो जाएगा। सुन, मैं तो शेर खुदा का शेर हूँ, मुझे पानी मिले तो ना मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, पानी मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे साथ मेरा रब है, मेरा रब मेरे साथ है। आका हुसैन अपने बेटे को करबला भेजते हैं। आपका जवान बेटा जवान अली अकबर करबला के मैदान में गया, करबला का मंजर देखने के लिए, करबला का नज़ारा देखने के लिए करबला गया। और जाने के बाद अब औरतें इस जुमले पर ध्यान दें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जवान बेटा करबला में गया देखने के लिए, चांदनी रात निकली हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ यजीदी कीमे में सन्नाटा है और सन्नाटे के आलम में चांदनी रात है। उसी चांदनी रात में देखता क्या है, जवान बेटा करबला का मुआयना करता है, कभी उत्तर जाता है, कभी दक्षिण जाता है, कभी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है। ऐसे सन्नाटे के आलम में देखता यह है कि एक खातून है जो नकाब लगाए हुए है, करबला की सरजमीन पर बैठ करके जमीन से कुछ उठाकर अपने आंचलों में रखती जा रही है। यह मंजर जवान बेटे ने देखा, खामोशी के साथ वापस खीमे में आ गया। आका हुसैन की बारगाह में कहा बेटा तुमने देखा किस तरीके से यजीदियों ने सजाया है? हाँ बाबा मैंने देखा। कहा किस तरीके से सजाया है?
पूरा होलिया बताया। उसके बाद अली अकबर ने कहा पापा मैंने एक चीज़ देखी है। कहा क्या देखा है? कहा उस सन्नाटे के आलम में, उस तारीकी के आलम में जहाँ सारे यजीदी सो रहे हैं, ऐसे आलम में मैंने देखा है कि एक खातून है जो नकाब पोश है, ज़मीन से कुछ उठाती है और अपने आंचल में रखती है। बाबा वो खातून कौन है? हुसैन रोने लगे और इरशाद फरमाते हैं बेटे वो तुम्हारी दादी हमारी माँ फातिमा है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा है। जब जवान बेटे ने सुना कि मेरी दादी करबला की सरजमीन पर क्या कर रही है, आका हुसैन फरमाते हैं तुम्हारी दादी को पता है कि कल 10वीं तारीख होगी, 10वीं तारीख में मेरे जवान अली अकबर को शहीद किया जाएगा, मेरे बेटे अली अकबर को शहीद किया जाएगा, कासिम को शहीद किया जाएगा, और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, अली असगर को शहीद किया जाएगा, हजरत अब्बास को शहीद किया जाएगा, हजरत हुसैन को शहीद किया जाएगा। तो घोड़े इनकी लाशों पर दौड़ाया जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब यजीदी लाशों को घसीटे तो मेरे लालों के लाशों को कंकर और पत्थर ना लग जाए। इसलिए मेरी माँ कंकर और पत्थर करबला की जमीन से उठा उठा करके फेंक। बेशक सुभान अल्लाह अकबर। ये मंजर करबला का, ये मंजर करबला का, खातूने जन्नत आकर के कंकरिया भी नहीं कि कहीं ऐसा ना हो जब यजीदी लाशों को घसीटे तो कंकड़ न लगने पाए, पत्थर न लगने पाए। हजरात आपने शहादत सुन चुकी होगी, लेकिन मेरे इमाम अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि हुसैन के साथ सिर्फ 72 ही जानिसार क्यों शहीद हुए? क्या और लोग नहीं थे कलमा पढ़ने वाले? क्या उनके नाना के मानने वाले और नहीं थे? और अगर थे तो वो लोग क्यों नहीं गए? और गए नहीं क्यों शहीद नहीं हुए? क्या उनका ईमान मुकम्मल नहीं था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका ईमान मुकम्मल था, उनका ईमान मुकम्मल था, लेकिन शहीद इसलिए नहीं गए क्योंकि रब को मंजूर नहीं था। हजरात हमारे घर में या आपके घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए और उसको आप डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, अस्पताल लेकर के जाएं, जो आपका मरीज़ हो गया है, चलने से कासिर है, बोलने से मजबूर है, उठने से मजबूर है, पकड़ने से मजबूर है, सुनता सब कुछ है, बोल नहीं सकता है, सुनता सब कुछ है, चल नहीं सकता है, सुनता सब कुछ है लेकिन पकड़ नहीं सकता क्योंकि कमज़ोर हो चुका है। डॉक्टर ने देखा, कहा तुम्हारे भाई या तुम्हारे बेटे जो मरीज़ हैं इनको खून की कमी हो गई है, तत्काल में इन्हें खून चाहिए। अगर खून मिल जाएगा तो ये बच जाएंगे और अगर खून नहीं मिलेगा तो ये नहीं बचेंगे। अब आप परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, आपका दोस्त अहबाब जो है वो भी परेशान होगा। एक दोस्त आगे बढ़ा, कहा डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए क्योंकि ये मेरा बड़ा करीबी है, ये मेरा दोस्त है, मेरा खून लेकर के चढ़ा दीजिए ताकि मेरे दोस्त को सेहत मिल जाए, ताकि मेरा दोस्त सही हो जाए। डॉक्टर ने कहा ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। कहा फिर? कहा जब तुम्हारा खून इसका खून मिलेगा तब चढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब दोनों के ग्रुप मिलेंगे तब खून चढ़ेगा। कहा जल्दी कीजिए, ग्रुप के मिलाइए। डॉक्टर ने मरीज के खून को लिया, उसके दोस्त के खून को लिया, टेस्ट किया, ग्रुप मिलाया, नहीं मिला। कहा तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है क्योंकि ग्रुप नहीं मिलता है। दूसरा आगे बढ़ा, मेरा खून मिलाइए, हो सकता है कि मिल जाए, ये मेरा अजीज है, जल्दी इसे शिफा मिल जाए। डॉक्टर ने उसके ग्रुप को मिलाया, नहीं मिला। तीसरा आगे बढ़ा, इसी तरीके से तमाम अहबाब आगे बढ़ते रहे, अपना अपना ग्रुप मिलवाते रहे, लेकिन मरीज के खून से किसी का खून ना मिला। आखिर में मरीज का भाई आगे बढ़ा, कहा डॉक्टर ये मेरा भाई है, मेरा खून लीजिए, हो सकता है कि ग्रुप मिल जाए। ग्रुप मिल जाएगा तो चढ़ जाएगा, और जब चढ़ जाएगा तो इसे शिफा मिल जाएगी। डॉक्टर ने कहा जल्दी आ। उसका भाई आगे बढ़ा, अपने खून को उसके खून में मिलवाया तो खून मिल गया, और जब खून मिल गया तो उसके खून को डॉक्टर ने चढ़ा दिया। फिर भी कमी रह गई तो उसका बाप आगे बढ़ा, कहा डॉक्टर साहब कमी हो तो बताइए। कहा कमी है। कहा मैं इसका बाप हूँ, जल्दी कीजिए, मेरा भी खून ले लीजिए और इसकी रगों में चढ़ा दीजिए ताकि ये मुकम्मल शिफा इसे मिल जाए। उसके बाप ने खून दिया
और उसके बाद डॉक्टर ने उसके बाप के खून को चढ़ाया तो मुकम्मल शिफा मिल गई। वो खड़ा हो गया, उठकर बैठ गया। अब सवाल यहाँ ये होता है कि जिस तरह एक मरीज के रगों में खून की कमी पड़ जाए तो खून दिया जाता है, खून की ज़रूरत पड़ती है तो तंदुरुस्त हो जाता है, इसी तरह जब इस्लाम की रगों में खून की कमी पड़ गई तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा था, ए अल्लाह तू मेरा खून ले ले ताकि इस्लाम को मजबूती मिल जाए। हज़रत ज़ुबैर ने कहा, हज़रत तलहा ने कहा, रब ने फरमाया कि चढ़ाया उसी का जाएगा जिसका खून इस्लाम की रगों में मिलेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत। जिसका खून इस्लाम की रगों में मिलेगा। तो सहाबा आगे बढ़ते रहे, ग्रुप मिलवाते रहे, लेकिन ग्रुप ना मिला। हाँ, ग्रुप मिला तो किसका मिला? हज़रत हुर का मिला, रब ने चढ़ा दिया। और वो मोहम्मद छोटे छोटे हैं, उनका खून ग्रुप मिला, अल्लाह ने चढ़ा दिया। हज़रत कासिम के खून का ग्रुप मिला, रब ने चढ़ा दिया। हज़रत अब्बास के खून का ग्रुप मिला, रब ने चढ़ा दिया। हज़रत जवान अली अकबर के खून का ग्रुप मिला, रब ने चढ़वा दिया। हज़रत अली असगर जो 6 माह के हैं उनके खून का ग्रुप मिला, रब ने लेकर चढ़वा दिया। फिर भी कमी रह गई तो हुसैन ने अर्ज किया, मौला तू मेरा खून ले ले ताकि इस्लाम को मुकम्मल ताकत मिल जाए। हुसैन ने अपना खून देकर इस्लाम को मुकम्मल मजबूत कर दिया। इसीलिए शायर ने कहा, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत या हुसैन। तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत या हुसैन, वो रहेगा तेरी बदौलत या हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, सुभान। आका हुसैन अपनी कुर्बानी। अब ये बात समझ में आ गई कि हुसैन और 72 ही लोगों ने क्यों कुर्बानी दी। बात समझ में आ गई ना? हाँ, कि इन्हीं लोगों के खून का ग्रुप इस्लाम के रगों में मिल रहा था, इसलिए ये लोग शहीद हुए हैं। हजरात, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जब चलने लगी थी ना, तो तलवार चलते चलते जब आसमान वालों ने देखा तो कहा, ए अल्लाह तेरे महबूब पर नवासा तलवार रोक नहीं रहा है, इसे तो शहीद होना है। आसमान के फरिश्तों ने कहा था, ए अल्लाह तेरे महबूब के नवासे की तलवार चल रही है, इसे शहीद भी तो होना है। फरिश्तों ने कहा शहीद भी होना है, और चरिंदों ने कहा शहीद होना है। परिंदों ने कहा इसे शहीद होना है। मौला इसकी तलवार कैसे रोकेगी, लेकिन रुक नहीं रही है। फरिश्तों ने कहा रुक नहीं रही है, चरिंदों ने कहा रुक नहीं रही है, परिंदों ने कहा हुसैन की तलवार रुक नहीं रही है। फिजाओं ने देखा हुसैन की तलवार चलती जा रही है, मूली और गाजर की तरह ये सीधी कटते जा रहे हैं। हुसैन की तलवार रुक नहीं रही है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही थी, बल्कि कहरे खोदा तैरे खुदा की चमक रही थी तलवार बन करके। हज़रत इमाम हुसैन के 72 जख्म लग चुके हैं, लेकिन हुसैन कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। हुसैन बढ़ते जा रहे हैं, हुसैन तलवार चलाते जा रहे हैं, हुसैन की तलवार चलती जा रही है। जब चरिंदों ने देखा, परिंदों ने देखा, हैवानात ने देखा, जमादात ने देखा, फरिश्तों ने देखा, आसमान ने देखा, फिजाओं ने देखा, तो सब ने कहा मौला इसे तो शहीद होना है, इसकी तलवार रुक नहीं रही है। फिर रुक नहीं रही है। यजीदियों ने आपकी तलवार को चलते हो देख करके वो डर गए, घबरा गए और कहा ललकार करके कि जल्दी करो, अगर हुसैन की तलवार ना रुकी, अगर हुसैन की तलवार चलती रही तो हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लिहाजा रोकने की कोई साजिश करो। तमाम यजीदियों ने हुसैन की तलवार को रोकने की हर चंद कोशिश की, लेकिन हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह तेरे महबूब के लाडले की तलवार रुक नहीं रही है, यजीदी खत्म हो जाएंगे, हुसैन की तलवार नहीं रुकेगी। आवाज आती है वक्त आने दो, हुसैन की तलवार रुक जाएगी। जब वक्त आता है अजान होने लगती है, हुसैन की तलवार रुक गई। बेश, अल्लाह अल्लाह। अजान जैसे हुई हुसैन की तलवार रुक गई। अल्लाह अल्लाह, हुसैन को कितना प्यार है नमाज से, हुसैन को कितनी मोहब्बत है नमाज से। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की तलवार रुकी, यजीदी खुश हो गए। हुसैन ने सोचा कि लाओ 2 रकत नमाज पढ़ लें। जब हुसैन घोड़े से नीचे आते हैं तो हथेली में इतना ज़ख्म लग चुका था कि खून के फव्वारे हथेलियों से निकल रहे थे। हुसैन ने सोचा यहाँ पानी पीने को नहीं है तो वज़ू के लिए कहाँ से मिलेगा, इसलिए लाओ जल्दी से तयम्मुम कर ले। तयम्मुम करने के लिए दोनों हथेलियों को जब
जब ज़मीन पर हुसैन ने मारा था तो खून की वजह से उस जगह की ज़मीन गीली हो गई। हुसैन ने जब देखा कि ज़मीन गीली हो रही है खून की बुनियाद पर, तो रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मौला, अगर तेरी मर्जी यह है कि हुसैन बेवजह तेरी बारगाह में आए तो हुसैन इसी में राजी है। आप अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देते हैं। सजदा करते हुए ज़माने ने देखा लेकिन पेशानी उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब मैंने जो हदीस आपको सुनाया था, आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं, हुसैन ने इस्लाम को बचाया तो हुसैन रसूल से हैं। और जब पे सजदे में जाकर के सर को कटा लिया तो आका फरमाते हैं कि हुसैन से हम हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन से हम हैं, क्योंकि नमाज की हालत में जब मोमिन जाता है ना सजदे की हालत में तो लफ्ज़ मोहम्मद बन जाता है। सुभान अल्लाह, लफ्ज़ मोहम्मद बन जाता है। आका हुसैन की शहादत जब हो गई है, जानते हो सुर्ख हो गया था आसमान, आसमान भी रोने लगा था। हुसैन की शहादत हुई है ना तो वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे रोए थे, गमी का इजहार किए थे। जितने पत्थर और कंकर उठाए जाते, हर कंकर और पत्थर के नीचे एक ताज़ा खून दिखाई पड़ता। अल्लाह अकबर, यजीदी खुश हो गए, शोरो गुल मचा रहे हैं। इधर हुसैनी खीमे में मातम समझ गया। अल्लाह अकबर, यजीदी इतने ही पर नहीं रुके। हुसैन की शहादत के बाद वो लोग आगे बढ़े, खीमे हुसैन के तमाम सामान और औजार को छीन लिया। छीनने के बाद औरतों के सरों से दुपट्टे खींचा। अब मैं औरतों को बताना चाहता हूँ, माँ बहनों, आज तुम्हारे पास दुपट्टा होते हुए अपने सर को खोल करके घूम रही हो। क्या तुम जन्नत पे जाने के लिए मुश्ताक हो? क्या तुम जाओगी जन्नत में? आओ मैं आपको बता दूं, करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अकेले बच्चे जो जिम्मेदार हैं वही जिम्मेदार हैं। हजरत सकीना जिनकी उम्र सिर्फ 9 बरस की है, लेकिन जब जालिम यजीद आगे बढ़ा, हजरत सकीना के सरों से दुपट्टा खींचा था। सकीना ने चिल्ला करके कहा था, फूफी क्या करे, जालिम तो मुझे बेपर्दा करना चाहता है। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ऐ औरतों, अल्लाह ने तुम्हें बाल बड़े बड़े दिए हैं, इन बालों के जरिए अपने चेहरे को छिपा लो, बेपर्दा मत होना। ये तो यजीदी कुत्ते हैं जो बेपर्दा होना पर बेपर्दा करना चाहते हैं, लेकिन हम हुसैनी हैं, हुसैन की आल हैं, हम अपने बालों से पर्दा कर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। ऐसे आलम में जहाँ खीमा में आग लगा दिया गया, ऐसे आलम में जहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, औरतों के दुपट्टे जालिमों ने खींचा, औरतों ने अपने चेहरे को बाल से छिपा लिया। आज की औरतें क्या करती हैं, उनके पास दुपट्टा होते हुए बाल को खोल करके घूमती हैं, अपने आप को नुमाइश करती हैं। और उनसे पूछो क्या हुसैन से मोहब्बत है, तो बड़े फ़ख्र से कहती हैं हमें हुसैन से मोहब्बत है। अगर सच्ची मोहब्बत हुसैन से है सुन्नियों, तो याद रखो हुसैन से मोहब्बत का बदला ये है कि हुसैन के नाम पर आप सबीले कराओ, हुसैन के नाम पर आप मिलादे कराओ, हुसैन के नाम पर खिचड़े पकवाओ, हुसैन के नाम पर गरीबों की मदद करो, हुसैन के नाम पर लोगों को पानी पिलाओ, हुसैन के नाम पर नंगों को कपड़ा पहनाओ, और हुसैन के नाम पर हमारी माँ बहनें पर्दा करें। ये हुसैन से सच्ची मोहब्बत। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। ये हुसैन से सच्ची मोहब्बत, यही सच्ची मोहब्बत नहीं है। ताजिया रख लो, फातिया करा दो ताजिया के सामने, हुसैन से मोहब्बत हो गई। अरे हुसैन, हुसैन वो हुसैन जिनके घर में मातम है, आप उनके घर में, हमारे आपके घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो ढोल पीटेंगे आप? कहेंगे नहीं पीटूंगा, ये यजीदियों का काम है। हजरात, हुसैनियों का काम क्या है वो आप देखें। हुसैनियों का काम ये है आप रोज़ा रखें, हुसैनियों का काम ये है हुसैन के नाम पर सबील कराएं, हुसैनियों का काम है हुसैन के नाम पर खिचड़े पकाएं, हुसैन के नाम पर मिलाद कराएं, हुसैन के नाम मजलिसें कराएं। काश अगर आका हुसैन आज आपके इस प्रोग्राम पर एक नजर इनायत डाल दिया आका ने, तो सुनो, आपका आना, मेरा आना, आपका सुनना, मेरा बोलना सब कबूल हो जाएगा। क्योंकि शायर कहता है नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैबा का फूल हो, दरबार इश्क हमने सजाया है कमर, सरकार देख जाए तो मेहनत हो।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन से सच्ची मोहब्बत अगर है तो आप उनके नाम खिचड़ा पकवाएं, फातिया कराएं, इसाले सवाब कराएं, मिलाद कराएं। ये सच्ची मोहब्बत है, इसे बरकरार रखें। वक्त काफ़ी हो चुका है, बस ये कि हजरात मैं आपकी मोहब्बत में इतनी मेहनत के बाद भी आप तक हाजिर आया और फिर अभी गाड़ी चला करके घर पहुंचना है। दुआ करें अल्लाह ताला इस इमाम हुसैन के शहादत के सदक़े में तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारी माँ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही साथ हमारे तमाम लोगों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए और जायज़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। ये आप लोगों की मोहब्बतें इंशाअल्लाह रंग लाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने आका हुसैन के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए। और मैंने जो हदीस पढ़ी है, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन रसूल से हैं, यानी इस्लाम को बचाया हुसैन ने तो रसूल से हैं। लेकिन जब आका हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में दे दी और सजदे में हमेशा क़यामत तक के लिए रहेंगे, तो उसके बारे में आका फरमाते हैं हम हुसैन से। तो आका ने फरमाया, ए अल्लाह हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर, और ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता। ऐ लोगों, अगर सच्ची मोहब्बत हुसैन से आपको होगी तो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर कलमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक ज़रूरी ऐलान।